वेलकम दोस्तों, AKHBC इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि विदेशों में जो हमारा लाइट होती है, मेन पावर सप्लाई कैसे सप्लाई दी जाती है और कैसे हमारा सप्लाई होते हुए हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसके बारे में हम आपको पूरा बताएंगे। आप वीडियो को पूरा देखिएगा। तो ये जो देख रहे हैं ये हमारा MV स्विच गियर मेन पैनल होती है, जहाँ से हमारा जो जिस भी कंट्री कराती है वहाँ का जो गवर्नमेंटेड जहाँ से हमारी पावर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट होती है, वहाँ से मेन हमारा इस वाले स्विच गियर रूम में आती है, जो हमारा आप देख सकते हैं 13.8 kV का है, MV स्विच गियर रूम है। ये हमारे जितने भी आप देख रहे हैं कंपनी का, ये सब हमारा एक आइसोलेटर ऐसे भी लगा रहता है, इसको ऑन करने के लिए हमारा यहाँ पर UPS का यूज होता है। ये UPS का काम यही होगा कि हमारे इसमें जो भी हमारा मेन आइसोलेटर या ब्रेकर जो रहता है उसको ऑन करेगा, जिससे ये हमारी पूरी स्विच गियर रूम जो पैनल देख रहे हैं ये पैनल ऑन होता है। तो यहाँ से हमारी जो सप्लाई होगी वो हमारा ST लाइन या मेन स्विच गियर रूम पर के पास जाएगी, वहाँ से हमारा फिर हमारा पैनल के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी, जिस भी बिल्डिंग के लिए, जिस एरिए के लिए। तो ये हमारे पीछे से क्या होता है, मेन लाइन आकर इसमें कनेक्ट होता है और यहाँ से हमारा डिस्ट्रीब्यूट होता है फिर दूसरे वाले जहाँ पैनल लगे रहते हैं उसके रूप में। तो मैं उसको आगे वीडियो में आपको दिखाऊंगा। ये आप देख सकते हैं इस तरह से हमारा होता है। ये हमारा जो है मेटल वहाँ से जो क्लैडिंग है स्विच गियर का, यहाँ पर भी 13.8 kV का हमारा यूज हुआ है। तो ये हमारा जो है टोटल, ये पूरा जो भी आप देख रहे हैं ये टोटल हमारा पूरा स्विच गियर बोलते हैं इसको। इसमें आप अलग अलग दिया रहता है हमारा इनकमिंग का, आउटगोइंग का, जितना फीडर लगा है सारी चीज़ें। तो स्विच गियर का क्या हमारा एक काम होता है, क्या होता है इसके बारे में। स्विच गियर एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है जो इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है हमारा पावर सप्लाई का, डिस्ट्रीब्यूशन का, प्रोटेक्शन के लिए ये यूज किया जाता है। और ये डिफरेंट इलेक्ट्रिकल डिवाइस का एक कॉम्बिनेशन होता है जो इलेक्ट्रिकल सर्किट को कंट्रोल और प्रोटेक्ट और आइसोलेट करने का काम हमारा ये स्विच गियर करता है। अगर इसकी हम डायग्राम की बात करें कि कैसा हमारा ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि जो भी चीज़ें हमारी चार्ट लगी हुई है, तो ये चार्ट हमारा देख रहे हैं कि ये इनकमर है, एक हमारा इनकमर 2 है। तो इनकमर से हमारा आते हुए आउटगोइंग 5, आउटगोइंग 6, आउटगोइंग 7, आउटगोइंग 8 के लिए हुआ है। इनकमर जो 2 है ये हमारा आउटगोइंग 1, आउटगोइंग 2, आउटगोइंग 3 और आउटगोइंग 4 के लिए हमारा ये यूज हुआ। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट हमारा किया जाता है। तो ये जो आउटगोइंग 8, 7, 2, 3, 4, 6, 5 देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम एक दूसरे से कहाँ पे हमारे जाकर इथी हुआ है कनेक्टर। ये हमारा ट्रांसफार्मर 1, ट्रांसफार्मर 2, ट्रांसफार्मर 3, ट्रांसफार्मर 4, ट्रांसफार्मर 5, 6, 7 और फिर ट्रांसफार्मर 1 से हमारा दूसरा। और यहाँ से हमारा पावर सप्लाई कहाँ पर जाती है, MDB 1। MDB का मतलब होता है मेन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होता है, जहाँ से हमारे वहाँ से बिजली को हम सप्लाई कर हम जहाँ पर हमको ज़रूरत होती है वहाँ से हम इसको भेज। ये जो देख रहे हैं ये हमारा MDB है जो हम अभी आपको डायग्राम में दिखाए हैं। तो ये हमारा MDB 3 है, इसलिए यहाँ पर MDB 4 है। तो ये हमारा मेन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होती है जहाँ के लिए हमें जहाँ से भेजना होता है। तो यहाँ स्विच गियर से हमारा यहाँ पर आता है MDB में, फिर यहाँ से हम सप्लाई को देते हैं। तो ये MDB 4 जो है ये लोड के लिए दिया जाता है, कहाँ के लिए हम देना है। तो हमारे चिलर 2 के लिए है, मेन बिल्डिंग फर्स्ट फ्लोर, जहाँ पर हमें सप्लाई जहाँ पर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं जिस भी फ्लोर पर, जिस बिल्डिंग में, तो हम इस वाले पैनल से हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करने का काम हमारा ये करते हैं। ये पूरा हमारा MDB लगा रहता है जहाँ से हम क्या करते हैं, पावर को सप्लाई को देते हैं। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा क्या हुआ है, ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं। जो मैंने आपको बताया हो कि हमारा मेन स्विच से होते हुए ट्रांसफार्मर की तरफ आती है। तो ये हमारी ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, जितना भी ट्रांसफार्मर नंबर देख रहे हैं यहाँ पर ये लिखा है 4 फ्रॉम आउटगोइंग फीडर 3 टू MDB 4। यानी जो हमारा ट्रांसफार्मर 4 है वो कहाँ से आ रहा है, पावर सप्लाई फीडर नंबर 3 से होकर और ये जाएगा कहाँ, पावर सप्लाई MDB 4 में, यानी मेन सप्लाई जहाँ पर MDB बॉक्स जो दिखाए हैं आपको वहाँ से ये देख सकते हैं। तो ट्रांसफार्मर क्या होता है अगर आपको नहीं मालूम है तो यहाँ पे देखिए, ट्रांसफार्मर हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो वोल्टेज को इंक्रीज या स्टेप अप या स्टेप डाउन करने के लिए यूज होता है।
यह एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर काम करता है, जो अल्टरनेटिव करंट यानी एसी डिवाइस के साथ आपको को ऑपरेट करते हैं। इसके मेन पार्ट्स हम जो भी आप ट्रांसफार्मर देख रहे हैं तो मेन इसका पार्ट्स हमारा प्राइमरी वाइंडिंग होता है, सेकेंडरी वाइंडिंग होता है और कोर होता है। अगर आपको नहीं मालूम है कि ट्रांसफार्मर में क्या क्या लगे होते हैं, कैसे काम करता है, तो हम पूरा आपको बताएंगे कभी स्पेशल केवल ट्रांसफार्मर के बारे में वीडियो बनाकर। ये हमारा स्विच गियर के मेन कंपोनेंट्स की बात करें कि हमारा स्विच गियर में मेन कंपोनेंट्स क्या क्या होता है, तो हमारा फर्स्ट होता है सर्किट ब्रेकर, जो फॉल्ट या ओवरलोड होने पर सर्किट को ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट कर देता है। उसका दूसरा नंबर हमारा यूज होता है स्विच है, जो हमारा मैनुअली या ऑटोमेटिकली ऑपरेट करने के लिए हम यूज का काम करते हैं। इसमें भी हमारा क्या होता है, स्विच लगा रहता है, जो हम स्विच को अगर ऑटोमेटिक हमको चलाना है या मैनुअली चलाना है तो हम इसका यूज किया जाता है। और थर्ड नंबर हमारा इसके अंदर रिले लगाता है, जो फॉल्ट को डिटेक्ट कर हमें प्रोटेक्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता है। फोर्थ नंबर पर हमारा फ्यूज यूज होता है, जो शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड होने पर सर्किट को प्रोटेक्ट करता है। और 5 नंबर पर हमारा आइसोलेटर लगा रहता है, इसके अंदर जो मेन होता है, इसके अंदर आइसोलेटर या एसीबी का यूज होगा। तो इसका हमको जब भी मेंटेनेंस करना होगा तो यहाँ पर लॉक दिया रहता है, इस लॉक को हम पहले डिस्कनेक्ट कर और फिर हम जैसे इसको लॉक से हटाएंगे तो ये हमारा जो आइसोलेटर रहेगा या एसीबी लगा है तो हमारा सीधे यहाँ पर बाहर आएगा। बाहर आने के बाद से ही हम उसमें उसका मेंटेनेंस करते हैं। और इसके टाइप्स ऑफ स्विच गियर की बात करें तो 3 प्रकार का हमारा स्विच गियर होता है। एक हमारा लो वोल्टेज स्विच गियर होता है, एक मेन वोल्टेज स्विच गियर होता है, एक हाई वोल्टेज स्विच गियर होता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे स्विच गियर से रिलेटेड है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा पावर सप्लाई कैसे किया जाता है और पावर सप्लाई का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है इंडस्ट्री में या बड़े बड़े बिल्डिंगों के लिए, तो आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।